चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आज हमें पढ़ना क्या है। हम लोग किसी और टॉपिक पे मूव करने से पहले हमें अगर रिएक्ट सीखनी है तो जो भी आप चीजें प्रीवियसली पढ़ के आए हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और C या C++, ठीक, वो जो भी आपने पढ़ा है वो वेल एंड गुड है। ठीक, यहां से हम लोग जो कवर करेंगे, हमारा जो प्लान रहने वाला है वो बेसिकली यही रहने वाला है कि सबसे पहले हमको करना क्या है। हम लोग ये देखने वाले हैं, ये एडवांस जावास्क्रिप्ट के जितने भी टॉपिक्स हमारे रहेंगे हम सबसे पहले वो कवर करेंगे। अब एडवांस जावास्क्रिप्ट को पढ़ने के पीछे का लॉजिक क्या है, वो ये है कि कल जैसे जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उसमें अभी आपको कुछ क्वेश्चंस आप टैकल कर पा रहे होंगे, कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस आप कर ले जाएं। इंटरव्यू में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप आंसर दे पाए, तो उसके लिए और रिएक्ट को अगर हमें एफिशिएंटली सीखना है तो उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि जितनी आपकी जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग होगी, क्योंकि रिएक्ट हुआ, एक्सप्रेस हुआ, नोड हुआ, मोंगो हुआ, इनका सबका कोर क्या है, कोर हमारा जावास्क्रिप्ट ही है। अगर हमें जावास्क्रिप्ट अच्छे से आ गई तो हम सारी चीजें जो भी करने वाले हैं वो अच्छे से हम पढ़ सकते हैं, अच्छे से कवर अप करके सीख सकते हैं। तो इसीलिए जो आपने अभी तक पढ़ा था उसके आगे आज आप लोग अपना कॉपी और नोटबुक जो भी है ओपन करके रखिएगा। आपको जो पढ़ना है वो बेसिकली अभी हम 5 दिन में ये जो यहाँ पे टॉपिक्स लिखे गए हैं ये टॉपिक्स करने वाले हैं, और ये मैं सबको कराने वाला हूँ, चाहे वो रिएक्ट बेस से हो या फिर जिनका कंप्लीट हो चुका है। आपके जो पीछे बैठे हैं आपके सीनियर्स वो भी पढ़ चुके हैं, सबको यही चीज पहले पढ़ाई जाएगी, क्योंकि इससे क्या रहेगा कि आप पेज पे आ जाएंगे कि आपको सारी चीजें जो समझाई जाएंगी। अभी इसके बाद क्या होता है, क्लोजर्स को कहाँ पे यूज है हमारा, कहाँ पे बाकी जितने भी सारे टॉपिक्स हैं इनका यूज है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमें पढ़ना कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है हमारा क्लोजर्स का। ठीक, क्लोजर्स क्या होता है, आज हम लोग सिर्फ यही एक पर्टिकुलर टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं, क्लोजर्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग ये एसिंक्रोनस क्या है ये देखेंगे। इसके अंदर 2 टॉपिक्स आपके आएंगे, ये नोट करते जाइएगा जो भी आपको पढ़ना है। प्रोमिसेस, एसिंग अवेट क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये रहेगा। फिर दिस कीवर्ड है, HOC है, और कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं ये देखने वाले हैं। फिर हमारा आता है एरो फंक्शंस। अभी तक जो भी आप पढ़ के आए होंगे कुछ आपको पढ़ाई गया होगा एरो फंक्शंस के अंदर, वो ठीक है, जो भी आप पढ़ के आए हैं अच्छा है। लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे वो सारे टॉपिक्स आपके कवर कर दिए जाएंगे, आपको सारी चीजें अच्छे से बता दी जाएंगी। ठीक, और एक चीज और है, जो भी यहाँ पे मैं आपको अभी टॉपिक कराऊंगा इस टॉपिक को याद रखिएगा। इसके बाद आपको इसका क्या करना है, रिवीजन करना है। और इससे रिलेटेड जैसे आज मैंने क्लोजर्स कराया तो इसके मैं आपको देने वाला हूं टोटल 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस अभी मैं दूंगा, वो आपको प्रिपेयर हो जाने चाहिए। वो आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा कि अगर मान लिया आपसे जो टेक राउंड का बंदा है उसने बोला कि क्लोजर्स का ये कॉन्सेप्ट है, ये कोड है, करके दिखाओ, कैसे करके दिखाओगे, तो उस चीज को अच्छे से सीखना, उसको समझना वो ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो ट्राई यही करिएगा कि जो भी मैं बता रहा हूं उसको आप लोग 1-2 घंटे पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो चीजें अच्छे से आपको आने लगेंगी। ठीक, आगे बढ़े। अब फिर हमारे कुछ ये टॉपिक्स नीचे के बचते हैं, ये भी हम बता देंगे। ये आप लोगों ने पढ़ा था अभी तक, इवेंट लूप एंड कंकरेंसी मॉडल। अच्छा, इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं और जो आपको लगता है कि आपको अच्छे से नहीं तो एटलीस्ट एक बेसिक लेवल का नॉलेज है, इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं बताइए। क्लोजर्स आता था, बेसिक पता है, ठीक है। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, बताइए, ठीक है। HOC और कॉलबैक ये भी नहीं आता, पढ़ा है थोड़ा बहुत है, कॉलबैक आता है, ठीक है। और ये एरे डीस्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, चलिए बता देंगे। फिर ES6 में क्या नया आया था वो भी मैं बता दूंगा अभी अगर आपको नहीं आता है। इसके बाद है हमारा स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैप फिल्टर, और ये कुछ नीचे के टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। ये वाला आता है, अभी हम लोग इसको और एडवांस वे में सीखने वाले हैं, क्योंकि देखो
मेरा पढ़ाने का मेथड सिंपल रहने वाला है यहां से, कि जो भी आप पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकल अप्रोच में ज्यादा देखेंगे एज कंपेयर टू थ्योरी। लेकिन थ्योरी भी मैं बताऊंगा जो, वो आप लिखते रहिएगा, उतने से आपका काम हो जाएगा। आप इंटरव्यू में, इंटरव्यूअर जो आपसे क्वेश्चन करेगा आप उसको बोल पाएंगे और उसको अच्छे से बता पाएंगे। ठीक, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक आज का जो है वो हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक, कौन सा वाला है? इसमें स्क्रीन लगाना कहां से आती है? इधर साइड, इधर था ना? हाँ, इधर आ रहा था। ठीक, चलो, तो यहां से हम देखने वाले हैं बेसिकली कि क्लोजर्स क्या होते हैं, क्लोजर्स का सारा फंडामेंटल्स क्या होते हैं, क्या सारी चीजें होती हैं, वो हम लोग पहले अच्छे से आज देखने वाले हैं। ठीक, तो कॉपी पेन ले लीजिएगा, सारा चीज नोट करते रहिएगा। अगर आप कॉपी पेन पे नहीं कंफर्टेबल हैं, आपको अपने नोटपैड पे लिखना है तो उस पे लिख लीजिएगा। मेन फंडा है कि लिख लीजिएगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि चीजें लगता है कि हमें याद रहेंगी, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो यही छोटी छोटी चीजें आपको नहीं पता होती हैं और वहीं पे आप फिसल जाते हैं, आप अपने जो काम को है उस अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लोजर्स। क्लोजर्स होता क्या है ये समझने वाले हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक, तो कोई एक पहले बता दो मुझे क्लोजर्स होता क्या है, देख लेते हैं कितना क्या आप लोगों ने पढ़ रखा है अभी तक क्लोजर्स के बारे में। क्या आपको आइडिया है क्लोजर्स का, बताइए। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। डेफिनेशन वाइज आपने काफी सही बताया, आप बताइए। आप बताइए क्या होता है, क्या बोल रहा है? स्कोप। ठीक है, जो भी आपने अभी तक बताया, अब मैं जो बता रहा हूं इसको थोड़ा गौर से देखिएगा कि क्या होता है क्लोजर्स। उससे पहले मुझे एक चीज आप लोगों को बतानी है, थोड़ा सेम कॉन्सेप्ट में बताऊंगा मैं। फंक्शन क्या होता है पहले मुझे ये समझा दो कोई एक। एंड एग्जीक्यूटेड, सिंपल सी बात है। एक हमारा कोई टास्क है, हमको मान लिया एक चीज करनी है, प्रिंट करना है। अभी अब ये कोई नहीं बोलेगा कि सर यहाँ पे कंसोल लॉग होता है। ठीक, देखो कोई ये स्टेटमेंट है, हमको इसको क्या करना है, हमारा एक चंक ऑफ प्रोग्राम है 20 के लाइंस का। ठीक, एक जावास्क्रिप्ट कोड है 20 के लाइंस का। इसमें हमको 3-4 बार या फिर हम कह सकते हैं 10 या 20 बार ऐसा हो रहा है कि हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके हमको यही सेम चीज प्रिंट करानी है। प्रिंट राम हमको यूज हो रहा है अप्रॉक्स 10 to 15 टाइम्स। तो हर बार यही सेम लाइन लिखना क्या हमारे लिए एफिशिएंट होगा? एफिशिएंट नहीं होता है। तो क्या करते हैं हम, बेसिकली एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन में हम डिफाइन करते हैं कि हमें क्या करना है, और जहां जहां पे यूज करना है हम सिंपल वो फंक्शन को क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। ठीक, इतना आपको अच्छे से अभी तक आता है। ठीक, अब आती है बात कि फंक्शन तो आपने बता दिया। अब मेन कॉन्सेप्ट जो हमारा आने वाला है वो ये है कि एक आपने फंक्शन बनाया, जैसे ये एक फंक्शन है, ये हमारा एक आउटर फंक्शन है। ठीक, इसके अंदर एक हमने वेरिएबल ले लिया, where x is equal to this। ठीक, और उसके बाद एक हमने अंदर फंक्शन और डिफाइन कर लिया, फंक्शन
और यहां पे मैंने क्या किया, कंसोल लॉग करा लिया। अब मुझे ये बताइए, अगर मैंने यहां पे आउटर फंक्शन को कॉल किया तो इसका आउटपुट क्या आएगा और क्यों आएगा, बताइए। क्यों नहीं आएगा? कॉल ही नहीं करा क्या नाम है, इन्हें वाले कंपनी ने कॉल नहीं करा ना, हमने कंसोल वहां पे कराया था। कंसोल में अगर हम कोई चीज करा दे तभी प्रिंट होती है। नहीं आएगा आउटपुट आपके हिसाब से, क्यों नहीं आएगा? आपने बोला कि हमने ये पर्टिकुलर इनर फंक्शन को कॉल नहीं किया है। क्योंकि हमने कंसोल डॉट है जो हमने उसको वेरिएबल एक्स को उसमें एक्सेस कर रखा है, तो वहां पे। और अगर मान लिया मैंने यहीं पे जो ये इनर फंक्शन, अच्छा इसको अभी यहाँ पे क्लोज भी नहीं किया है, यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया इनर फंक्शन, अब कॉल करा दिया, आप बताओ ये अंदर की तरफ है बाहर की तरफ है, क्या आएगा आउटपुट? फिर तो आ जाएगी। क्या आएगी? दिस लिखा है, दिस लिखा क्यों आएगा? वो तो हमारा फंक्शन स्कोप्ड है ना, इस पर्टिकुलर, अगर इसके अंदर जाएं फंक्शन का, अभी तक जो आपने कोर पढ़ रखा था, कोर में क्या होता था, जो भी हमारा फंक्शन होता था, ठीक, फंक्शन के अंदर जो भी चीजें इसके अंदर हम डिफाइन करते थे, एक्स वाई वेरिएबल, ये हम इसी पर्टिकुलर फंक्शन की स्कोप के अंदर तो यूज कर सकते थे। इसके बाहर अगर हम यूज करने जाते तो क्या हम इसको यूज कर सकते थे? क्या वो रिफ्लेक्ट करता था? एरर देता था? क्या देता था? एरर देगा कि वार्निंग देगा, पहले ये बताओ। अच्छा, एरर और वार्निंग में अंतर क्या होता है? रन तो कर देगा, एरर वार्निंग दोनों में अंतर क्या है, पहले ये बताओ मुझे। एरर और वार्निंग में डिफरेंस क्या होता है, पहले वो मुझे समझाओ। वार्निंग में डिफरेंस ये है कि वो काम तो करेगा हमारा प्रोग्राम, बट कुछ ना कुछ उसमें वो रहेगा, बग रहेगा। आप बताओ पीछे क्या बताया। देखो सिंपल सा अंतर समझो, एरर और वार्निंग में अंतर सिंपल सा एक है कि अगर आपके प्रोग्राम में वार्निंग आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका कोड होता है वो बेसिकली एग्जीक्यूटेबल है। ठीक, एग्जीक्यूटेबल का मतलब है कि आपका प्रोग्राम जो है वो बेसिकली रन कर जाएगा। ठीक, रन कर जाएगा, सर्टेन कंडीशंस के अंदर वो रन करेगा, लेकिन कभी कभी एज केसेस जहां पे आएंगे वो आपका प्रोग्राम ऐसा हो सकता है कि फेल कर जाए। ठीक, लेकिन वहीं पे एरर क्या करती है, एरर आपके कोड को एग्जीक्यूटेबल बनाएगी ही नहीं, रन करने ही नहीं देगी, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा आपका प्रोग्राम। मेन कंसर्न वहां पर ये आता है। ठीक, जैसे आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने जाएंगे आपका प्रोग्राम एरर के साथ क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। समझ आया? अब कोई इसमें इश्यू? एरर और दोनों का लॉजिक क्लियर है? ठीक है, तो हम कहां पे थे? अब इसमें बताओ, मैंने अभी बता दिया कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली अगर हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन किए हैं तो फंक्शन स्कोप्ड होने चाहिए। फंक्शन स्कोप्ड होंगे मतलब उनको हम आउटसाइड द फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस वाले केस में जब हमने var x को इस वाले फंक्शन के लिए डिफाइन किया है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा क्या हो गया, इसके लिए एक नया प्रोग्राम हो गया। ठीक, तो इसके अंदर इस पर्टिकुलर x को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये तो फिर एरर थ्रो करना चाहिए आपके हिसाब से। तो अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है हमारा। ठीक, तो देखो यहीं पे हमें जावास्क्रिप्ट एक स्पेशलिटी प्रोवाइड करती है और वो स्पेशलिटी क्या है, क्लोजर है। क्लोजर क्या बोलता है, जो क्लोजर है हमारा ये हमें एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर एक स्पेशलिटी प्रोवाइड करता है। वो स्पेशलिटी क्या है कि अगर फंक्शन जो आउटर फंक्शन है
उसके अंदर जो भी वेरिएबल आपने अभी तक डिफाइन किया है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम जो इस फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन है, यानी जो नेस्टेड फंक्शन है, अगर उसके अंदर यूज करना चाहें तो हम एज इट इज यूज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये जो रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, आउटपुट जो इसका आएगा क्या आएगा, दिस आएगा। ठीक है, ये तो अभी आप तक आपने समझ लिया। तो अब अगर आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज क्लोजर्स, तो क्या आप लोग उससे बोलेंगे, कोई बताएगा मुझे, कोई एक, आपसे पूछा गया व्हाट इज क्लोजर, बताइए। ठीक, तो अगर इसकी हमको अगर प्रोफेशनल डेफिनेशन देखनी हो तो वो क्या होगी, याद कर लीजिएगा। क्लोजर प्रोवाइड्स अस एबिलिटी टू यूज properties of parent function to child function। बताइए, समझ आया? इसमें कोई लॉजिक में किसी को डिफरेंट कुछ कंफ्यूजन? ठीक है, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। आगे बढ़े, नोट हो गया सबका? कौन सा कौन सा पूछ रहा है ये? अभी इसका नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे है कि वहां खिल जाएगा कि रिटर्न, खाली रिटर्न से ऐसा क्या अंतर आ जाएगा प्रोग्राम के अंदर। हेलो, कहाँ पे हैं भैया आप? किस कहाँ पे? हाँ, तो वहां पे पहुंच गए आप? हाँ हाँ, तो वहां पे हैं कि नहीं है, पहुंच गए? ठीक है, तो कोई है वहां पे आसपास, उनके जो ऑनर है वो है? पूछो उनसे, फोन करके बताओ मुझे, उनसे एक बार आप बात करा दो मेरी। हाँ भैया, ये कह रहे राम मोहन बोल रहे हैं कोडू से। ये कह रहे हैं हम इनको पैसा पे कर दे रहे हैं, तो जो ये ऑर्डर आपको दे रहे हैं वो आप ले लेना इनसे। ठीक, हाँ ठीक। कितने का? हाँ तो ठीक है, कैसे आपको पे करना है? हेलो,
हाँ ये कह रहे 611 रुपये इनको पे करना है। तो क्यूआर भेज दीजिए, हम पे कर दें। हाँ हाँ हमारे पास भेज दीजिए। हाँ हाँ भेज दीजिए, मैं पे कर दे रहा हूँ। हम्म। हाँ पहुंच गया पहुंच गया। ठीक है मैं पे कर रहा हूँ। ठीक। हो गया ये वाला नोट। 1 मिनट देना मुझे, मैं कर रहा हूँ। चलो अब देखो, बेसिकली अब हमको देखना है जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, कि जो अभी इसने बात की रिटर्न वाली, ठीक, उसको हमें अगर इम्प्लीमेंट करना है तो अगर हमें इम्प्लीमेंट करने अगर हम जा रहे हैं तो उसके पीछे बिहाइंड द सीन प्रोसेस क्या होगी वो देखते हैं। एक फंक्शन है, ठीक, आउटर फंक्शन नाम से, उसके अंदर एक वेरिएबल है हमारा कॉन्स्ट ओ इज इक्वल टू कुछ भी दिस हमने ले लिया, ठीक। इसके बाद एक फंक्शन है इनर फंक्शन, और उसके अंदर हमने ले लिया, सिंपल हमने कराया कंसोल डॉट लॉग इस ओ को, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली सिंपल आउटर फंक्शन को कॉल कर लिया। और उसके बाद अब इसका आउटपुट क्या आया था आपके हिसाब से, बताइए मुझे। इसके बाद के मध्य 1 मिनट 1 मिनट, ये आई एफ होगा, यहाँ पे वो एफ होगा। अब बताओ। ये फंक्शन है। वो आउटर फंक्शन है, ये इनर फंक्शन है। पहले वाला नहीं करना। आउटपुट बताओ आप मुझे, दोनों में क्या आएगा। दिस आएगा, फिर बाकी बताओ, बाकी लोग जल्दी जल्दी। तो इसका आउटपुट अगर दिस आएगा आपके हिसाब से, तो एक मेरा क्वेश्चन है, बस मैं एक लाइन का यहाँ पे चेंज करने वाला हूं और मुझे आंसर बताइएगा क्या आएगा। ये जो इफ हमने कॉल किया था, इस इफ की जगह अगर अब मैं यहां पर कर देता हूं रिटर्न इफ, अब बताओ क्या हो जाएगा। रिटर्न कर दिया मैंने, जो भी इफ है, इफ फंक्शन को डायरेक्ट रिटर्न कर दिया। अब क्या आएगा। यहीं पे आप एक्चुअली इससे होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैंने यहां पर लिख दिया डायरेक्ट
अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया रिटर्न इफ, तो उनको लगता है कि ये जो पूरी फंक्शन की बॉडी है, ये बॉडी उनको मिलने वाली है। लेकिन एक्चुअल में यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है जावा स्क्रिप्ट क्लोजर का, कि अगर आपने ऐसे फंक्शन को डिफाइन किया है तो ये इफ बेसिकली अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो देखो इफ, ये जो बेसिकली इफ है ये करेगा क्या, ये एक्चुअल में हमें रिटर्न करके दे तो यही रहा है कंसोल लॉग ऑफ ओ, और कंसोल लॉग ऑफ ओ का एक्सेस ऑलरेडी इफ के पास है, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, दिस। तो रिटर्न के खेल में बस फंसना नहीं, सिंपल सी बात इतनी याद रखना कि जो भी चीज यहाँ पे इफ ये या फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा है तो उसका सिंपल सा मतलब है उसके पास ऑलरेडी एक्सेस है कि आउटर फंक्शन जो है हमारा उसके जितने भी वेरिएबल्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो रिजल्ट हमारा आएगा क्या आएगा, दिस आएगा। अब इसके कुछ प्रोग्राम्स हैं। क्या क्वेश्चन था उसका? हाँ, डायरेक्ट इफ का तो अभी मैंने बताया ना कि डायरेक्ट इफ को अभी हम कॉल कर रहे थे तो हमें दिस प्रिंट होके आ रहा था। लेकिन अगर हमें, वही मैं बता रहा हूं, अगर रिटर्न स्टेटमेंट के साथ करेंगे तो क्या कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक, वो बस इंटरव्यू क्या करता है, छोटी छोटी चीजों में आपको कंफ्यूज करता है। अब सारे लोग कॉपी पेन ओपन करेंगे, एक मैं प्रोग्राम दे रहा हूं वो बनाना है। काउंटर का नाम सुना है सबने? ठीक, आपको काउंटर का प्रोग्राम बनाना है, और काउंटर का प्रोग्राम बनाना किससे? क्लोजर्स की मदद से बनाना है। लैपटॉप क्लोज कर दीजिए सारे लोग, शट डाउन, बंद कर दीजिए। चलिए कॉपी पे बनाइए, और वो नहीं बनाना है बटन वगैरह, सिंपल सा फंक्शन कॉल पे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, ऐसा प्रोग्राम बनाना है। ठीक, चलिए बन गए, दिखाओ। फंक्शन आउटर लेट, एक बार गौर से पढ़ो, देखो सही है, दोबारा चेक इट। पीछे बना किसी का ये वाला प्रोग्राम? क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है? चलो फिर अभी बोर्ड पे देखना क्या गलत है। पीछे आप लोगों का हुआ? फिर और रिटर्न ई भी करा दिया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद रिटर्न सॉफ्टवेयर को भी करा दिया।
इनर वेरिएबल, उसके बाद वो अगर किसी और वेरिएबल में स्टोर करना होता है आउटपुट करना तो ही चलता है, अदरवाइज। तो आपको ये जो फंक्शन में आप वहां पे रिटर्न लिख रहे हैं ना, लास्ट में जाके रिटर्न इनर फंक्शन, उसको नहीं लिखो आप, डायरेक्ट जहां पे फंक्शन एनोनिमस फंक्शन बना दो, रिटर्न जो भी फंक्शन है उसको और उसके अंदर की प्रोसेस, सिंपल से। अभी देखो इसमें भी वही चीज यूज होने वाली है, कॉन्सेप्ट। चलो भाई जल्दी जल्दी। चलिए देखते हैं कि काउंटर यूजिंग क्लोजर अगर हमें बनाना है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। वैसे बना अभी किसी का? ठीक है देखते हैं। देखो ये फंक्शन हमें अगर बनाना है तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, सिंपल सी बात सबसे पहले समझते हैं। हमने बना दिया। आपका नाम क्या है? रमाकांत। फंक्शन काउंटर एक फंक्शन मैंने ये बनाया, ठीक। इसके अंदर एक क्या किया मैंने, एक वेरिएबल ले लिया, लेट काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक। इसके बाद क्या किया मैंने, सिंपल सा ये जो वेरिएबल बनाया है, अब इसके बाद नया फंक्शन को आप डायरेक्ट डिफाइन करने से अच्छा है सिंपल काम करो, रिटर्न कर दो एक और फंक्शन। उससे पहले मुझे बताओ एनोनिमस फंक्शन क्या होता है? एनीवन एल्स व्हाट इज एनोनिमस फंक्शन? एनोनिमस फंक्शन बताओ मुझे। तो कोई नाम की बात बोल सकता है। कितना पता है बाकी? यस सर। देखो बेसिकली सही बता रहा है वो। एनोनिमस फंक्शन ऐसे ही फंक्शंस होते हैं जिनका कोई, जैसे यहाँ पे ये जो फंक्शन बना है इसका एक हमारा नाम है, वो जो फंक्शन आप बनाएंगे एनोनिमस फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा जिसका कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नाम नहीं होगा, कोई भी नाम नहीं है, सिंपल जो हमें काम करना है हमने काम कर लिया उसके बाद हटा दिया, ठीक। ये सिंपल सा टर्म है। तो हम क्यों अब इस वाले फंक्शन के अंदर हम क्यों नया वेरिएबल यहाँ पे नया फंक्शन डिफाइन करें अलग से? जब हमारा काम एनोनिमस फंक्शन कर देगा तो सिंपल सी बात है, हमें प्रोग्रामिंग आती है, हमें एनोनिमस फंक्शन के बारे में पता है, तो हम वो यूज करें। हम क्यों अलग से एक फंक्शन बनाए एडिशन, उसको फिर कॉल करें, इतना क्यों हमें बॉल करना है? हम सिंपल सा टास्क कर सकते हैं, हम रिटर्न फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या होगा सिंपल सा बताओ मुझे, इसके अंदर की प्रोसेस क्या होगी? कोई एक लोग यहां पे जैसे अब मैं कर देता हूं काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 और रिटर्न क्या कर देंगे, काउंट को। अब मुझे बताओ अभी इसमें क्या कोड में हमारा अधूरा है? कॉलिंग अधूरी है, और बताओ ये पूरा क्यों चला जाता है यार? नहीं यार वो चली गई है ऑलरेडी। चलो बताओ क्या कर सकते हैं, बताओ फिर। जो हमने अभी फंक्शन बनाया था, एक हमने बनाया था बेसिकली काउंटर लिया था हमने, ठीक, काउंटर फंक्शन था।
इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया था, अपने हिसाब से देख लेना आप, ना सजा के मैं नहीं लिख पाऊंगा। लेट काउंट इज इक्वल टू 0 हमने किया। इसके बाद हमने क्या किया था, अब एक हमने एनोनिमस फंक्शन बनाया था रिटर्न, और फंक्शन के अंदर हमने क्या रिटर्न कर दिया था, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, और रिटर्न कर रहे थे हम किसको, काउंट को। ठीक, इतना कर लिया था। अब बताइए इस फंक्शन में अधूरा क्या है। चलो कॉलिंग पॉट भी साथ में कर ही देते हैं। एक ले लिया हमने कॉन्स्ट काउंटर 1 इज इक्वल टू, जो काउंटर हमने बनाया है उसको हमने कर दिया कॉल। अब बताओ क्या अधूरा है, कंसोल लॉग कर दिया। अब बताओ क्या अधूरा है। अब बताओ, पूरा प्रोग्राम हो गया, अब इसमें अधूरा क्या है। और इसका चलो सब छोड़ो, पहले आउटपुट ही बता दो क्या आएगा। 1 आएगा। अब अगर मुझे 1 से लेके 1 अप टू 10 जाना है तो क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। भाई मैंने बोला है आपको यूआई पे इंप्लीमेंट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट फंक्शन से ही काम करना है। बार बार कॉल हो जाए, और यहीं पे सिंपल आप इसके आगे कंसोल लॉग कर दो। तो अगर मैंने मान लिया इसके आगे कर दिया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा, समझ लेना, कंसोल डॉट लॉग काउंटर 1। अब बताओ क्या आएगा, 2 आएगा। कितने लोग कह रहे हैं 2 आएगा, ये पक्का, सोच लो। हम्म, 2 आएगा। बाकी बताओ, किसी को ये नहीं लग रहा है कि वन 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 जितनी बार कॉल करते जाएंगे आता जाएगा। बताइए, देखो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, जितनी बार आप कॉल करते जाएंगी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्या हो जाएगा, जो आपका आउटपुट आएगा, अगर इस एक बार और कॉल करेंगे तो आउटपुट आपका कैसे आएगा, 1 2 3 ऐसे अप टू सो ऑन चलता जाएगा। लेकिन असली खेल हमारा यहीं पे होने वाला है। अब बताना, मैंने लिख दिया कॉन्स्ट काउंटर 2 इज इक्वल टू काउंटर। अब मैंने अगर कंसोल लॉग कराया काउंटर 2 को, तो बताइए आउटपुट क्या है, 1 आएगा। एक बार और कॉल कराएंगे, अगेन +1 करके कॉल करा दिया, मतलब कंसोल डॉट लॉग एक बार और कर दिए, +2 करेंगे। किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके बाद से 3 4 5 6 ऐसा कुछ दिमाग में उलूल जुलूल आइडिया? तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारा ये 1 से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, और वो वाला जो है उसमें भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसके आगे से ये सीरीज यहाँ पे खत्म हुई थी, इसके आगे से क्यों नहीं स्टार्ट होगा 4 5 6 ऐसा? सर आपने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया। वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, और
तो जो इसकी काउंटर की वैल्यू है अंदर वाले की, ये क्यों नहीं अपडेट हुई, ये वापस से रिसेट कैसे हो गई? फिर उसको हमने नई जगह पे कॉल कर दिया, उसको देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, जो क्लोजर हमें प्रोवाइड करता है, हम उसके प्रोस्पेक्टिव में अगर बात कर रहे हैं तो देखो ये क्या है, ये पूरा जो भी आपने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था काउंटर 1, ये इसको क्या मानेगा, एक डिफरेंट एंटिटी मानेगा। काउंटर 2 जो यहाँ पे आप बना रहे हैं इसको वो दूसरी एंटिटी की तरह ट्रीट करेगा। तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, पहले वाले के लिए अलग आएगा, दूसरे वाले के लिए 1 2 3 जो भी आ रहा है वो अलग अलग दोनों चीजें ट्रीट होंगी। तो इस तरह से एक ये काउंटर बनाते हैं, बन जाएगा। अब सारे लोग इसको कोड करके देखो, कॉपी पे कोई नहीं करेगा, हाँ कोड करके देखो। ये था वो कोड जो मैं आपको कह रहा था। जो मैंने वो कर रखा है, उनको मैं कर रखा है। अगर मैं किसी और वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ तभी मेरे को कम कराना पड़ता है। उसी के लिए तो मैंने आपको ये अभी समझाया एनोनिमस फंक्शन वाला, कि उसको अलग से अगर करने से अच्छा है, उससे बचने के लिए एनोनिमस फंक्शन यूज कर लो। नहीं हो अगर वैसे अगर करेंगे तो हमको हमें एक अलग का वेरिएबल क्रिएट करना ही पड़ेगा, तब तो कोई चारा नहीं। वो मैंने ऑलरेडी इसके पिछला जो एग्जांपल बताया था उसमें क्रिएट किए थे इस वाले में। इससे फायदा ये रहता है एनोनिमस फंक्शन थोड़ा एलिजिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। ठीक, अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कॉल करती थी, जरूरत नहीं पड़ती। जब उसका कुछ नेम ही नहीं तो उसको कॉल कैसे करोगे? इसका जो नेक्स्ट टॉपिक, इसको नोट कर लो, कहीं पे देख लिया, अगर नहीं है तो आप लोग फोटो वगैरह ले लो, करते रहना। अभी प्रैक्टिस जब करना तो बैठ के कर लेना। ठीक, आगे टॉपिक समझ लो, एक टॉपिक बचा है। चले आगे। देखो अब हमें समझना है हमें एक्चुअल में ये समझना है कि क्लोजर्स जो हैं वो लूप के साथ कैसे ट्रीट करते हैं। अगर हम लूप में यूज कर रहे हैं क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट, तो उसका तरीका क्या होगा, उसको यूज करने का तरीका क्या होगा। तो एक फंक्शन होता है, नाम सुना होगा, क्या करता है, जो भी हम इसको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ये जैसे 1000 मिली सेकेंड से जो भी प्रोवाइड करेंगे उतने बार बाद ये क्या करता है, बेसिकली कोड को लगातार एग्जीक्यूट मारता रहता है। इतना सबने पढ़ रखा होगा बेसिक, अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ाई गई है तो। अब इसी का हम लोग आज यहाँ पे यूज करने वाले हैं।
देखो एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन क्या डायरेक्ट लूप ही चलाते हैं। फॉर वेर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन आर इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, ठीक, इतना हमने कर दिया। इसके अंदर हमने क्या किया, अगर हम अभी करें कंसोल डॉट लॉग आई, तो बताइए वैल्यू क्या आएगी। जीरो से लेके, जीरो से क्यों शुरू होगी, आई की वैल्यू 1 है, ठीक। हाँ इसमें लेकिन अब यहीं पे थोड़ा हम लोग खेल करते हैं, इसको यहां से हटाओ अभी के लिए, एक नया कॉन्सेप्ट यहां पे जोड़ो, एक सेट टाइम आउट फंक्शन लगाओ। सेट टाइम आउट के अंदर करना क्या है, बेसिकली हमको जो भी हमने फंक्शन बनाया है, सॉरी, सेट टाइम आउट कौन कौन से पैरामीटर लेता है पहले ये बताओ मुझे, बोलो गाइस, कौन कौन से। टाइम तो सबको पता है, दूसरा जिसके ऊपर लगाना होता है वो, उसे जिसके ऊपर लगाने को टेक्निकल टर्म में बोलना फंक्शन, ठीक, सिंपल सी बात। दो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, एक हमारा फंक्शन है, दूसरा टाइम, टाइम है जो भी, ठीक, इन्हीं पे हमको काम करना है बेसिकली, ठीक। तो इसको किया क्या, हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक, फंक्शन के अंदर अगर मैंने करा दिया कंसोल डॉट लॉग आई को, और इसके बाहर हमने दे दिया 1000, ठीक, और इसको कर दिया मैंने यहां पर क्लोज, ठीक। और अब बताओ मुझे कि अब ये क्या आउटपुट रिटर्न करेगा। हर एक सेकंड के बाद वैल्यू देगा। वैल्यू देगा, ये मान लिया आपकी आउटपुट विंडो है, बताइए क्या आउटपुट आएगा। ठीक, बताइए। एक सेकंड पे क्या आएगा, एक सेकंड बाद सबसे पहले, क्यों एक साथ क्यों देगा, क्यों, ऐसा क्यों। यहां पे मैंने पूछा है कि बेसिकली ये आउटपुट आएगा जो भी, वो क्या आएगा आउटपुट, ये यहां पे हमने ये देखो, ये जो वैल्यू चल रही है सेट टाइम आउट लगा है, उसके ऊपर क्या लगा है, लूप भी तो हमने लगा रखा है। तो बताइए हमें यहाँ पे ये वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू क्या होगी, मुझे इसमें इंटरेस्ट है अभी, 1 आएगी। और अगर मैं कहूं कि ये आपका गलत है, एक बार और सोच लीजिए, तो गलत कहूं क्या है, गलत ही है, जो भी आप बता रहे हैं गलत है, एक बार और सोचिए क्या है। तो आपके हिसाब से 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा, गलत है ये भी, और बताओ। क्या बात है सर, आपसे तेजस्वी, आप बोल रहे हैं क्या आएगा, 2 3 4 5, और बताओ पीछे वाले क्या आएगा। प्रोग्राम लिखा है, इसका आउटपुट क्या आएगा, बताइए मुझे।
देखो सामने, गाइस रन नहीं करना है, मुझे भी आता है रन करना। सामने देखो बोर्ड पे, कॉन्सेप्ट समझो। अभी आप बता देंगे मुझे देख के, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे लिए तब भी आप वही रहेंगे, अगर आप बता देंगे तो भी वही है, हमारे लिए सब बराबर है। ठीक, बताओ या आप ना बताओ, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट है समझो। देखो सबसे पहली बात है, जो इसका आउटपुट आएगा 1 सेकेंड बाद सारी वैल्यूज एक साथ आएंगी, और वो जो वैल्यूज आएंगी वो बेसिकली क्या आ रही होंगी, 6। क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट यहीं पे आता है कि ये जो वैल्यू पूरी रन हो रही है, इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आई की, लेकिन 1 मिनट, आई की वैल्यू 1 to 5, सॉरी 5 आएगी। 5 ही हर बार वैल्यू जो रहेगी वो 5 क्यों रहेगी, उसका कॉन्सेप्ट है हमारा क्लोजर। क्लोजर क्या करेगा, इसकी जो आई की फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू कितनी है, 5 है हमारी, तो ये क्या करेगा, इसकी जो वैल्यू लेगा फाइनल वैल्यू लेगा। ठीक, और यहीं पे अगर मैं कर दूं आई इंटू, चलो रन करके देखो, ऐसे मजा आ नहीं रही है, आप तुक्का मार रहे हैं, तुक्का मारने से अच्छा है देखिए रन करके। भाई मेरे कॉपी पे नहीं, उस पे रन करो, कॉपी पे उतनी देर से तो कॉपी पे चल रहा है। इसके बाद किसका बैच है, तो हाँ ठीक है। चलिए तब तक मैं आउटपुट लिख देता हूं, आप लोग रन कर लीजिए। सर ये आई पे पहले फॉर्मूला है, सर ये आई 25 पे से फॉर्मूला है, नहीं यार वो कॉमन है, नहीं आई इंटू 1000, फिर कितनी बार आई है, 5 बार चलेंगे। 5 बार चला है, कोड दिखाना। 1 2 3 4 5 6 5 बार, हाँ 5 बार चलेंगे। ठीक। ये 25 इसी का ही है नहीं, 25 कहाँ पे लिख लिया, दिखाना। इसका कैसे होगा, 20 नंबर लाइन 25 भी दे, 25 क्यों दे रहा है, 6 आएगा वो ठीक है। अच्छा वो बेसिक डॉट पीएच है। वो देखो यहाँ पे एक चीज ये गलत है, एक चीज गलत मैंने बता दी है, दोबारा देख लो। ये जो वैल्यू है ये 5 नहीं होगी, बेसिकली ये वैल्यू जाएगी 6 तक, क्योंकि इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो 6 पे लूप टर्मिनेट करेगा, ना कि 5 पे करने वाला है।
तो जो वैल्यू प्रिंट होगी वो बेसिकली 6 ही होगी, लेकिन वो 6 जो वैल्यू प्रिंट होगी वो सीरीज में होगी, 1 सेकंड बाद, फिर 1 सेकंड बाद, फिर 1 सेकंड बाद, लेकिन वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 6 ही रहेगी। तो जो आउटपुट आपका आ रहा है वो 1 सेकंड बाद भी 6 आ रहा है, 2 सेकंड बाद भी 6 आ रहा है, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद भी। अब आपको करना क्या है, ये बताना है कि कैसे इसका आउटपुट 1 2 3 4 5 आएगा। सिर्फ एक माइनर सा चेंज करने पे कैसे इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा, बताओ। इसी प्रोग्राम में क्या ऐसा चेंज कर दें कि जो ये हर बार यहाँ पे वैल्यू 6 आ रही है, ये वैल्यू आने लगे 1 1 2 3 4 5। अभी कॉन्सेप्ट पे जाओ, इस वाले कॉन्सेप्ट को, इसको गौर से देखो, तब चीजें ज्यादा समझ आएंगी। बताओ मुझे क्या होगा, बताएं सर क्या चेंज किया जाए, क्या चेंज कर दें रमाकांत? प्रोग्राम लिख लिया, बस इतना सा चेंज होगा। क्या आया, 5 तक चला गया, चल गया। पैर की जगह लग किस पे चला रहे हो, कोड रन किया? अरे भाई तुमको यार देखो, यहाँ पे इसको पहले वेयर की जगह लेट कर लेना जो भी है, ठीक, वो उस यूज कर लिया करो। आईडी नाम सुना है, आईडी, यूज किया है आईडी कभी? लिखो ऑनलाइन, लिखो, हम बता रहे हैं। एक चीज डालो, सर्च करो क्रोम पे ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर, आया? उसमें जाके ऊपर से लैंग्वेज सिलेक्ट करो जावा स्क्रिप्ट, साइड में होगा सिलेक्ट का ऑप्शन लैंग्वेज, यहां से सिलेक्ट कर लो जावा स्क्रिप्ट, देखो है, आईडी, ठीक, यही होती है बेसिकली। और अगर ये नहीं यूज करना है तो तुमको मैं सिंपल बता रहा हूं, क्रोम पे लिख लो ऑनलाइन जावा स्क्रिप्ट जेएस कंपाइलर, आपको 50 मिल जाएंगे ऐसे कंपाइलर जिन पे आप रन कर सकते हैं। ठीक, समझ आ गया? अब आज की जो क्लास है इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं पहले वो पूछ लीजिए, फिर मैं आपको टास्क असाइन करूंगा। बताइए। इंटरवल में और सेट टाइम आउट में क्या फर्क है? इसमें अगर आप लगा रहे हैं सेट टाइम आउट लगाएंगे तो उससे हो क्या रहा है, जो बेसिकली कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, यहां पे हम लिख रहे हैं आई इज लेस देन आर इक्वल टू 5, ठीक, तो इसमें बेसिकली सेट टाइम आउट जब कर रहे हैं तो बेसिकली वो एक ब्लॉक ऑफ कोड को क्या कर रहा है, एक चंक ऑफ टाइम जो कि हमारा आई इंटू अगर 1000 है, ठीक, तो उतने समय बाद एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जो सेट इंटरवल है उस केस में क्या करते हैं हम, टाइम को डिफाइन करते हैं, लेकिन वो उतनी बार कोड को क्या क्या एग्जीक्यूट करेगा उस इंटरवल के बाद। यहां पे जरूरी नहीं है कि आप ये जो अभी आपने आई इंटू दे दिया, ये तो आपने दे दिया, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं हम लोग टाइम आउट जो डिफाइन करते हैं वो एक कांस्टेंट टाइम आउट डिफाइन करते हैं, ठीक। इंटरवल में क्या है, हर बार इस पर्टिकुलर टाइम में इस शॉट के बाद फिर से कोड दोबारा एग्जीक्यूट करेगा, बस इतना सा अंतर आएगा। अब हाँ, ये क्वेश्चन जरूर है, कोई बता सकता है कि ये वेयर और लेट में अंतर करने से चीजें चेंज क्यों हो गई? जो ये बताओ, जो बता दे वो मान लूंगा मैं, जावा स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ लिया है। बताइए। स्कोप का तो चक्कर ऑब्वियस सी बात है, दुनिया को पता है स्कोप का ही चक्कर होगा, लेकिन होगा क्या वो चक्कर, बताओ मुझे। पैर को सर अगर हम कहीं भी करते हैं ना, डिक्लेयर कर देते हैं अगर, बोले, बोलते रहो, सुन रहे हैं। बताओ पहले लेट आपका क्या होता है? फंक्शन स्कोप्ड नाम सुना है? फंक्शन स्कोप्ड क्या होता है? नहीं सुना है?
एक कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले ये आज पढ़ो, चीजें आप लोगों को क्लियर तभी होंगी। वेर, लेट और कॉस्ट में अंतर क्या है, तब आपको समझ में आएगी बेसिकली कि फंक्शन स्कोप्ड क्या होता है, बताओ तीनों में। सर वही होता है कि परमानेंट एक वैल्यू रहेगी तो चेंज होगा। किसकी? और लेट में क्या होता है, और वेर में फिर क्या अंतर है तीनों में? बताइए। वैल्यू तो चेंज हो जाती है किसमें? लाइक और वेरिएबल में, वेर में, वैल्यू में भी वैल्यू चेंज हो जाती है सर। और कॉस्ट में? कॉस्ट में नहीं होती। तो ये तो हो गया एक चेंज। अब मुझे इस वाले उसमें बताओ, लेक्सिकल इन्वायरमेंट कितने लोगों ने सुन रखा है? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, लेक्सिकल इन्वायरमेंट। बताइए क्या होता है, सुना है कभी इसके पहले? नहीं सुना है? क्या होता है बताओ। ये वाले टॉपिक की रिसर्च करना आज। क्योंकि ये पूछा जाता है, आपका इंटरव्यू का एक अच्छा खासा क्वेश्चन है जो जावा स्क्रिप्ट पे आपसे पूछा जाता है, तो इसको आप पढ़ के आइएगा। कल मैं यही टॉपिक लगाने वाला हूँ, लेक्सिकल इन्वायरमेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ में ये वाला टॉपिक। किसको पढ़ के आना, क्लाउजर को नहीं डायरेक्ट बोलते हैं। पढ़ो और पढ़ो अच्छे से। अभी आपने मुझसे वहां पे टॉपिक पूछा था होस्टिंग, होस्टिंग वाले को बोलते हैं। होस्टिंग पढ़ी थी, उसके होस्टिंग को डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, उसको और अंदर डीप जाना तब पता चल। तो इसको पढ़ के आना। तो यहाँ पे बेसिकली फंक्शन स्कोप्ड का मतलब क्या होगा? फंक्शन स्कोप्ड का मतलब है कि जो हमने अभी लूप लिखा था उससे होगा क्या कि अगर हमने ले लिया लेट, तो लेट आपका क्या कर रहा है, जो भी इसके पहले अगर हमने वेर लिया था तो वेर क्या उस बेसिकली कर रहा था वो पहले बताओ मुझे। अभी जो लूप लगाया था उसमें वेर ले रहे थे तो क्या हो रहा था? 6 वैल्यू ही प्रिंट करा रहा था बार बार। और जैसे ही हम लोगों ने इसको लेट किया 1 2 3 4 5 बेसिकली हमें वैल्यू आने लगी। तो लेट करता क्या है बेसिकली, जो भी वैल्यू आप रिटेन कर रहे हैं, बेसिकली जैसे आई की वैल्यू 1 हो गई तो वो क्या करेगा, आई की वैल्यू 1 पे पहले सारा पूरा जो कोड है उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। जो भी आपका 10-20 लाइंस का उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर का कोड है उसको वो पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से बेसिक आपका टास्क परफॉर्म होते हैं। और इसका जो अच्छा अगर अंतर आपको समझना है तो वो इसी के रेफरेंस के थ्रू आप समझ सकते हैं, लेक्सिकल इन्वायरमेंट, जो हम नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ने वाले हैं। ठीक, तब तक के लिए लेकिन देख के आइएगा, तो थोड़ी कठिनाई मेरे लिए भी आप बना सकें। क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चीजें अच्छी हो रही हैं, कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट है। ठीक, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा बहुत आप लोग इधर उधर से रिसर्च करिएगा, मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर अभी तक अगर आप रिएक्ट पढ़ने जा रहे हैं और आपको लेक्सिकल इन्वायरमेंट का आइडिया नहीं है तो मेरे हिसाब से अभी चीजें उतनी भी आसान नहीं है जितनी आप लोग समझ रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था कि डायरेक्ट रिएक्ट पे जंप करना सही नहीं है जब तक आपको ये सारी चीजों का आइडिया नहीं। ठीक, तो तब तक के लिए आप लोग बाहर बैठ के प्रैक्टिस करिए। और इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको जो प्रोवाइड किए गए थे हो गए प्रिपेयर सबके? चलो वो छोड़ो, बाकी ठीक है। चलिए केविन पहुंचिए, वहां पे आप लोग बैठिए, चल के मैं एक एक करके बुलाता हूं सबको। क्या हुआ, अब ये भी नहीं आ रहे क्या क्वेश्चंस? क्या हो गया?
रमाकांत जी, क्या आप कल ग्रुप पे कर रहे थे? मैं भी थोड़ा प्रोफेशनलिज्म बनाए रखिए, ज्यादा सही रहेगा। गाइस आपको बात की थी और के लिए वो